एक सवाल सबके मन में हमेशा रहता है और सब लोग चाहे दिन भर में कितना भी काम करें, कितना भी सोचें, कितना भी समझें और चलते रहें, चाहे थके हों, चाहे बैठे हों, चाहे काम करते हों, चाहे खुश हों, तो भी बस खुशी भी पल भर के लिए आती है और पूरा दिन तकलीफ में गुजर जाता है। 100 में 5% लोग ही ऐसे हैं कि जो खुद को भुला पाते हैं। 95% 24 घंटा अपने आप को याद करते रहते हैं और सबकी समस्या एक ही है कि खुद को कैसे समझाएं या खुद के समस्या का समाधान कैसे करें। आजकल सब लोग, बल्कि कोरोना के बाद तो और भी सब लोग परेशानी में शायद आ गए हैं और ये मेरा ही सोचना नहीं है, आप लोग भी देखते होंगे। इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के कुछ चीज़ें एकत्रित की हैं जिसको आपको सुनाती हूँ। पसंद आएगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा ताकि आगे भी मैं इसके पे वीडियो बना सकूँ। और पूरा उम्मीद है कि आप लोग देखते हैं तो लाइक तो करते भी हैं, सब्सक्राइब करना कितने लोग भूल जाते हैं। तो कृपया करके सब्सक्राइब करें कि मेरे भी मनोबल को ऊँची उड़ान मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि इतना सपोर्ट तो करते हैं, थोड़ा और करिए क्योंकि इसके बिना हम भी अधूरे हैं। तो शुरू करते हैं। आज का सबका एक ही समस्या है और प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। सबकी ज़िंदगी में यही चीज़ें हैं, कुछ पा लिया, कुछ खो दिया हमने। कुछ पा लिया, कुछ खो दिया हमने। सबको समझाते-समझाते खुद ही अनसुने हो गए हम। सारे रिश्तों में सुकून ढूँढा, जन-जन में सुकून ढूँढा, अपनों में सुकून ढूँढा, अगल-बगल सुकून ढूँढा, अपने खून के रिश्तों में सुकून ढूँढा, लेकिन जैसे-जैसे उम्र बढ़ी, खुद को अनजान और अकेला ही पाया मैंने। ज़िंदगी आसान नहीं है, तो कठिन भी नहीं है, बस खुद को ना समझा पाया मैंने। मैं सोच मैं सोचती रही, अब करूँ, अब करूँ, मैं सोचता रहा, अब करूँ, ये करूँ, वो करूँ, क्या करूँ? पर खुद के मंत्रों को खुद को सुखी रखने का कोई सुलझा हुआ फैसला ना सुना पाया खुद को। हर उलझा हुआ समस्या बना लिया मैंने। ज़िंदगी एक उलझी सी डोर हो गई। कोई कहता ये अच्छा है, कोई कहता वो अच्छा है, कोई कहता ये बुरा है, कोई कहता वो बुरा है। फिर कैसे खुद को सुलझा लिया मैंने। ऐसे करते-करते ज़िंदगी के कुछ हिस्से निकल गए और जब ज़रूरत मेरी आई, तो सबने दूर करार दिया मुझे। इस तरह ज़िंदगी सबकी उलझी पड़ी है और सबको एक सोच देता है, अंदर की खुशी जो है वो बाहर निकलने में टाइम लग जाता और तकलीफ़ें बढ़ती जाती हैं। इसको शांत करने का सुखी मंत्र मैंने एकत्रित किया है। सुखी मंत्र, अगर जीवन में जैसे गाड़ी में ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित होती है, उसी तरह ज़िंदगी में अगर मर्यादा, संस्कार, सम्मान, नैतिकता, शिक्षा ना हो तो पतन निश्चित होता है। अगर मान मर्यादा के साथ जीना है तो दशरथ नंद के परिवार की तरह होना चाहिए, राम के परिवार की तरह होना चाहिए। माता कैकेयी माता कैकेयी का इतिहास में कहीं नाम नहीं आता। हमेशा सुने होंगे आप लोग, कोई अपने बेटियों का नाम नहीं रखना चाहता। लेकिन क्या है, माता कैकेयी तो सबसे अच्छी माँ थी। हम लोग माँ भी हैं और जो हमें पैदा किया वो भी हमारी माँ है। लेकिन वो माँ थी कि जो सारी माँ तो अपनी अच्छाइयाँ बटोरती हैं, अपनी खुशियाँ बटोरती हैं, अपने मान-सम्मान को बटोरती हैं, अपने वैभव को बटोरती हैं, अपने सौभाग्य को बटोरती हैं। लेकिन कैकेयी, क्या कभी ये किसी ने सोचा कि कैकेयी ने क्या खो दिया? सब लोग ये कहते हैं कि कैकेयी राम को ज़्यादा मानती थी, इसलिए उनके वजह से वनवास हुआ। नहीं, इतिहास रामायण जो लोग पढ़ते होंगे उनसे कभी पूछिएगा, किसी साधु महात्मा से, आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छी कहानियाँ अपने बच्चों को बताना चाहिए और जब भी खाली रहें तो कोई अच्छी सी कहानी उनको ज़रूर सुनाएं, देवी देवताओं की, गणेश जी की, राम की, जिससे बच्चों में मर्यादा और पुरुषोत्तम राम सभी लोग पैदा हो सकें। तो पुरुषोत्तम माँ है, इसलिए मैंने सोच समझ के इस कहानी को लेके आई हूँ। कैकेयी जैसे सारी माँ अपने बच्चों को दूध चावल खिलाती हैं, उसी तरह कैकेयी भी अपने बच्चों को खिलाती थी। बैठा के एक दिन राम को खिला रही थी। राम ने खाते-खाते कहा, माँ, मैं तुमसे कुछ माँगूँ तो मुझे दोगी?
तो कैकेयी ने कही कि माँगो राम, तुम्हारे माँगने में देर हो सकती है, मुझे देने में देर नहीं होगी। बताओ तो आपकी क्या इच्छा है? राम ने कहा, माँ सोच लो, तुमने हाँ तो कर दिया आपने, लेकिन क्या आप मुझे दे सकोगी? सोच लेना, क्योंकि इससे आपका नाम बदनाम हो सकता है, आपकी आपके वैभव घट सकते हैं, आपके मान-सम्मान में कमी आ सकती है। आज के बाद कोई अपने बेटे का नाम कैकेयी नहीं देगा, और कैकेयी जो कह देगा कि उसकी माँ कैकेयी है, लगभग कोई अपनी बेटियों की शादी नहीं करेगा। तो कैकेयी ने कहा, जिसमें मेरे राघव को सुकून मिले, वो नाम क्यों नहीं मैं रखूँगी, और चाहे वो काम क्यों नहीं करूँगी, और जिसमें मेरा राघव खुश नहीं है, मैं वो अगर अच्छा ही होगा तो कैसे कर दूँगी? नहीं करूँगी, एक बार आप माँग के देखो। राम ने कहा, माँ, जब मेरी शादी होगी तो मैं सीता के साथ घर में जैसे आऊँगा, वैसे आप पिताजी को दिया हुआ जो वचन है आपको, वो उसको आप पूरा करने के लिए मुझे बन जाने का माँगिएगा। तो कैकेयी ने सोचा, अफ़सोस से, माँ, कैसे मैं माँग सकता हूँ? कैकेयी ने सोचा, माँ राम जैसे बोले वैसे कैकेयी ने सोचा, मैं कैसे ये कह दूँगी कि तुम चले जाओ वन, मेरा कलेजा फटा जा रहा है, तुम क्या बोले जा रहे हो? राम ने कहा, नहीं माँ, आपकी तरह मेरी एक सवरी माँ है कि जो मेरे वन में इंतज़ार कर रही है, मेरा दर्शन मिलेगा उसको, इंतज़ार है। ऋषि मुनि जो राक्षसों के अत्याचार से प्रभावित हैं, यज्ञ नहीं कर पा रहे हैं, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध हो और आने वाले संस्कार में कुल पीढ़ियों में मर्यादा नाम की चीज़ें दिखाई जाएँ, वो चीज़ें नहीं है, मेरा जन्म ही बेकार हो जाएगा माँ, इसलिए आपको माँगना पड़ेगा। कैकेयी आँख से आँसू गिराते हुए, जैसे हम अपने बच्चे को कहते हैं, कोई चीज़ उनको परेशान देख के हाँ कर देते हैं, उसी तरह कैकेयी ने भी हाँ कर दिया। फिर राम ने कहा, माँ, मैं तुमसे कुछ और माँगूँगा, इसलिए कि हो सकता है कि तुम्हारा उसमें दिव्य दर्शन वाला ज्योति हो, जिसमें तुम्हारी पिता से खटपट हो जाए, या पिता के नाम से तुम दूर हो जाओ, या तुम्हें वैधव्य जीवन जीना पड़े। तो कैकेयी को झटका लगा, कौन स्त्री चाहती है कि मैं सौभाग्य में न रहूँ? कौन चाहती है कि मेरा मान-सम्मान न बने, मैं सुहागन न रहूँ? तो कैकेयी ने कहा, चलो ठीक है, जब इतनी बड़ी समस्या है और मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, तो मैं वैधव्य जीवन जीने के लिए भी तैयार हूँ। चलो राम, अगर जिससे सबकी भलाई होती है, मेरा नाम न लिया जाए, तो फिर उस नाम के लिए भी मैं तैयार हूँ। इस तरह राम ने कैकेयी को मनाया, और अपने वचनों के द्वारा जब भी राम घर में आए, पहले दिन तो राम का राज्याभिषेक सुनाया गया, दूसरे दिन जब उनको ये पता चला, कैकेयी ने ये अनाउंस कर दिया, कहवा दिया सबको, माता सरस्वती और सभी देवी-देवता समय का इंतज़ार ग्रह नक्षत्र कर रहे थे। सभी ने अपना-अपना फैसला सुनाया, अपने-अपने काम अच्छे तरीके से किए, और मंत्रा के मन में बैठी, मंत्रा कैकेयी के मन में बैठी, और इस तरह शनिदेव भी थे, सारी देवी-देवता का मिल के हुआ, क्योंकि रावण का वध करना था। ब्राह्मण भले था, अत्याचारी था, ज्ञान दाता भले था, लेकिन उसको अहंकार था, रावण सिर्फ़ अपने अहंकार के कारण मारा गया। सच को न पहचानना सबसे बड़ा झूठा है। हमारा सत्य ही हमारा धर्म है, हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। अगर किसी तरीके से कोई परेशान हो सकता है, तो अपने बोल से, अपने कर्म से, अपने भाग्य से। इसलिए सत्य ये है कि हमारा कर्म है, हमारा भाग्य, हमारा बोल है। यही हमारी तकदीर को लिखते हैं, जिससे हम अपने पसंदीदा चीज़ों को पा सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने बाल-बच्चों को मर्यादा दे सकते हैं। तो इसमें हमको उलझने की ज़रूरत नहीं है। हमको बस ज़रूरत ये है कि जो सत्य था वो हुआ, क्योंकि राम का जन्म ही इसीलिए हुआ था। तो हम भी यहाँ इसीलिए आए हैं कि हम अपने सत्यता को पूरा कर सकें। हमारा कर्म है कि हमारे परिवार को सुसज्जित बनाना, सुसंगठित बनाना, मान-सम्मान से रखना, उसको मर्यादा में रखना, उसको सत्य देना, सत्य समझाना। अगर ये चीज़ें जिस माँ को आती हैं, अपने परिवार को अच्छे से रख सकता है, जिसके पिता को आता है, मर्यादा में रहना जानता है, वो चीज़ें अच्छे से निभा सकता है, कर सकता है, तो उसको आने वाले भविष्य की घटनाओं में कोई टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत है। क्योंकि जब हमारा बोल, हम जो बोलेंगे वही करेंगे, और जो करेंगे वही हमारे भाग्य में आएगा। तो भाग्य में वही आएगा कि जो जब हम कर्म अच्छा करेंगे, हम बोलेंगे अच्छा और कर्म करेंगे उसी पर। जैसे हमको खाना बनाना है, दाल, चावल, रोटी, सब्ज़ी, तो जब हमको रोटी, सब्ज़ी, दाल, चावल ही बनाना है, तो हमारा कर्म उसी तरह होगा, हम काम सब्ज़ी ही काटेंगे, दाल, चावल ही चुनेंगे, वही बनाएँगे, तो हम खाने के लिए भी तो वही पाएँगे ना कि जो बनाएँगे। इसी तरह हमको निश्चित होना चाहिए कि अगर हमारा काम सही है, हमारे कर्म सही हैं, हमारे बोल सही हैं, और हमारा भाग्य वही है,
तो हम अपना सिर्फ़ कर्म करेंगे अदर चीज़ों को, टेंशन को छोड़ के, तो इससे ना तो कोई बीमारी होगी, ना तो हाइपर टेंशन होगा, ना तो बीपी लो होगा, ना हाई होगा, ना शुगर होगा, ना थायराइड होगा, कोई समस्या नहीं होगा। हम अपने जीवन के सुखी मंत्र को इसी के हिसाब से जी सकते हैं। अगर हमारा परिवार सही है, हम सही हैं, तो दुनिया भी ऐसे सब लोग समझेंगे, एक दिन तो सब कुछ समझ जाएगा। अगर हिंदू राष्ट्र बन सकता है, तो क्या हिंदू परिवार नहीं बन सकता? अगर ये भी ज़रूरी नहीं है कि हिंदू परिवार ही हो, मुस्लिम परिवार में भी सारी चीज़ें यहाँ जो आया है, बस धर्म अलग है, लेकिन सबके तौर-तरीके, रहन-सहन, खान-पान सब एक जैसे हैं। कोई थोड़ा इधर कर देता, उधर कर देता, क्योंकि कुरान, बाइबिल, रामायण, गीता सब में धर्म ही बढ़ाने की बातें की गई हैं। बस थोड़ा-सा डिफ़रेंस है कि उनके बोलचाल भाषा में थोड़ा डिफ़रेंस हो जाएगा और हम लोगों में डिफ़रेंस हो जाएगा। अगर ये चीज़ें आपको अच्छी लगें, तो आगे भी मैं वीडियो इस पे बनाऊँगी, सुखी जीवन के मंत्र क्या हैं और किस तरह से हम सुखी रह सकते हैं, अपने आप को संतुष्ट कर सकते हैं। इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस कर्म अच्छा करना है, फल अपने आप अच्छा आएगा। ये मर्यादा पुरुषोत्तम जैसे अपने कर्म को पूरा करने के बाद कुछ बुराइयाँ आईं, कुछ दुःख आया, कुछ तकलीफ़ आई और पा लिए, उसी तरह हम भी पा लेंगे अपने जीवन को और लास्ट में निश्चित तौर पर हम चमकते हुए यहाँ से विदा हो जाएँगे। जय माँ।